अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मायरा और आप देख रहे हैं फन स्टार। तो आज की वीडियो भी होने वाली है हॉन्टेड वीडियो और आज है स्टोरी टाइम। तो आज एक और स्टोरी लेके आ गई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड और स्पूकी सी। और सबसे पहले तो आप लोग मेरी लोकेशन चेक करें, मैं किस लोकेशन पे बैठ के बना रही हूँ। पीछे ट्री से आपको समझ आ गया होगा। ये देखें, इस टाइम मैं पार्क के अंदर बैठ के बिल्कुल दरख्त के नीचे बैठ के बना रही हूँ। तो देखें, इतनी हॉन्टेड जगह पे हॉन्टेड स्टोरी सुनाने बैठी हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है और इस टाइम पहली बार मैं पब्लिक में शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है सारा नाम की लड़की से, जो कि अपने दोस्त ज़ुबैर के साथ एक गांव को विज़िट करने जाती है। और वहाँ पे जाके उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एक घर है जो बिल्कुल गांव के एंड पे होता है। और वहाँ पे उनको पता चलता है कि उस घर में कुछ रिसेंटली कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह कह सकते हैं कि ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो वो दोनों थे जर्नलिस्ट और उनको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा वो इनको एक्सप्लोर करना और हॉरर स्टोरीज सुनना, हॉरर मूवीज़ और इस तरह की चीज़ों। वैसे तो हम सभी को आता है, लेकिन उनका जो शौक़ था कि वो विज़िट करते थे ऐसी हॉरर जगह को। और ऐसे ना, तो वो लोग सोचते हैं कि हम वहाँ जाके देखते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात पे बिलीव नहीं था कि घोस्ट वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ भी होती है। तो वो लोग जाते हैं वहाँ पे और ना घर के रास्ते पे वो लोग निकल जाते हैं। तो जब वो रास्ते पे जा रहे होते हैं ना, तो उसका जो दोस्त था ना सारा का, जो ज़ुबैर था, उसको थोड़ा सा ना अजीब सा फील होता है, उसको वियर्ड फील होता है, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी सुनसान था और वहाँ पे ना उनको ऐसे ना आवाज़ें आती हैं जैसे ना लकड़ियाँ गिर रही हूँ। अभी मेरे पीछे भी ट्री है, मैं इस वजह से कैमरा में भी नहीं देख रही। तो उनको ऐसे आवाज़ आती है कि जैसे दरख्त पे से लकड़ियाँ वगैरह ना ऐसे टूट के गिर रही होती हैं। और पत्ते नहीं, सब पत्तों के ऊपर ड्राई जो ट्रीज़ के पत्ते उतरते हैं उनके ऊपर चलते हैं, जैसी आवाज़ आती है। तो उनको भी ना वैसी आवाज़ आती है। हालांकि वहाँ पे और कोई नहीं था, ना कोई जानवर, ना कोई परिंदा, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन ये आवाज़ें उनको सुनाई दे रही थी। तो ज़ुबैर जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन सारा जो है वो कहती है तुम बस एवं ही डर रहे हो। और सारा को ये भी लगता है कि शायद वो ज़ुबैर जो है वो सारा को डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं। और फिर वो जैसे ही घर की तरफ पहुंचते हैं, मतलब घर के सामने जैसे ही वो पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं जैसे ना घर का दरवाज़ा कोई बाहर निकला था घर से, लेकिन दरवाज़ा बंद करना भूल गया। और फिर ऐसा लगा जैसे मेरे पास से कुछ गुजरा। फटाफट स्टोरी को ख़त्म करते हैं। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो वो लोग अंदर जाते हैं तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सारा भी अब थोड़ा सा डर लगता है सारा को, लेकिन वो फिर भी मस्ती मज़ाक। तो सारा जो है वो जाती है अंदर। एक ना रूम था, उस रूम के अंदर सारा जाती है, लेकिन ज़ुबैर वहीं पे खड़ा रहता है, क्योंकि ज़ुबैर को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तो ज़ुबैर बाहर खड़ा रहता है और सारा अंदर जाती है। जैसे ही सारा अंदर जाती है रूम के, वो रूम बंद हो जाता है और वो आवाज़ देती है ज़ुबैर ज़ुबैर दरवाज़ा खोलो। लेकिन ज़ुबैर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, ज़ुबैर की कोई आवाज़ नहीं आती, जैसे ज़ुबैर वहाँ पे है ही नहीं। तो सारा थोड़ा सा डर जाती है और उसके बाद जो है सारा जो है वो अंदर जाती है और वो थोड़ा सा ना देख के डर जाती है। और अचानक से उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके ना इर्द गिर्द ना कोई चीज़ें, शेडोज़ वगैरह है। और ना वहाँ पे एक टेबल उसको नज़र आता है, उस टेबल पे ऐसे लगता है जैसे ब्लड से कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने की कोशिश करती है और जब वो पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उससे अजीब सी शक्लें नज़र आती हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि ब्लैक शेडो नज़र आती है। तो थोड़ा कि बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वो कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। और एकदम से ना एक रोशनी सी आती है दरवाज़े के पास से, तो वो समझ नहीं पाती क्या हो रहा है। वो ज़ुबैर को आवाज़ें देती है, लेकिन ज़ुबैर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। और अचानक से ना जो घर की वो सीलिंग होती है ना, दीवार की, वो कमरे की सीलिंग, वो अचानक से हल्की हल्की गिरना शुरू हो जाती है। सारा बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी उसे पीछे से ज़ुबैर की आवाज़ आती है। और जब उसे पता चलता है कि जिसे वो अब तक ज़ुबैर समझ रही थी, वो ज़ुबैर नहीं था, बल्कि ये वही था जिसके घर में वो सारा इस वक्त थी, जिसने ज़ुबैर की शक्ल इख्तियार की थी। ज़ुबैर तो अपने घर में था और जब सारा कॉल करने की कोशिश करती है किसी को, तभी अचानक से छत की दीवार गिर जाती है और सारा की वहीं पे डेथ हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि उसके बाद से ज़ुबैर भी नहीं मिलता। हालांकि वो तो उस वहाँ पे गया ही नहीं।
तो जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि सारा और ज़ुबैर ने मतलब कि वो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर तो करते थे, लेकिन जब वो एक म्यूज़ियम में गए थे तो इसी घर में से कुछ चीज़ें जो है वो म्यूज़ियम में, हॉन्टेड म्यूज़ियम में ला के रखी गई थी, जिनके बारे में सारा और ज़ुबैर ने मजाक उड़ाया था और बहुत बुरा भला कहा था और ये कहा था कि ऐसी चीज़ें तो होती ही नहीं है। उसके बाद से जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और ये सारा कुछ पता चला, उसके बाद से वो गांव पूरा अबंडेंट हो गया। मतलब कि उस गांव में एक भी घर आबाद नहीं है। उसकी बैक स्टोरी घर की ये थी कि वहाँ पे एक लड़की थी वो जो अपनी माँ के साथ रहती थी, और वो लोग ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। उसके पापा की जो है वो डेथ हो चुकी थी। तो वो लोग कहने लगे कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, जिसकी वजह से लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, ताने दिए और भी बहुत कुछ। उसके बाद से उन्होंने सुसाइड कर ली। लोगों ने उनको इतना परेशान किया कि उन्होंने सुसाइड ही कर ली। उसके बाद से उस घर में ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हुई। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है और अभी अगर मैं आ गई तो मुझे डांट भी पड़ सकती है। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही मज़ेदार वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।